बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक अलैहि। डायरेक्शन पॉडकास्ट हाफिज़ अहमद के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाली है और स्पेशली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज की पॉडकास्ट को लेकर। वैसे तो हम इस प्लेटफॉर्म से एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कुछ पॉडकास्ट से हम जो है वो हेल्थ की बात कर रहे हैं। आपके सामने थैलेसीमिया के हवाले से हमने बात की, कुछ पॉडकास्ट की, फिर एक हमने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ हमने बात की। तो आज का भी जो मौजू है वो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यूँ कह लें कि हेल्थ की एजुकेशन के बारे में आजकल जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं दवा हेल्थ केयर के COO सैयद यासिर अली हाशमी साहब। सबसे पहले तो मैंने खुश आमदीद कहते हैं सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया सर आप आए, और यकीनन आज आपसे बहुत कुछ नया जानने को, नया सीखने को मिलेगा। सर, आपका कार्ड मेरे पास मौजूद है, दवा हेल्थ केयर, और इस पे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर। तो नाजरीन, आप लोग भी जानते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई किस कदर ज़्यादा हो चुकी है और आए दिन जो है वो हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। ऐसे में दवाइयों की इंडस्ट्री, ठीक है ना, फार्मेसी की जो है वो दवाइयों की जो इंडस्ट्री है, वहाँ कितनी ज़्यादा महंगाई होती है, एक एक दवाई पे कितने ज़्यादा रेट आए दिन बढ़ते रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। पैनाडोल का पत्ता भी अगर हम लेने जाते हैं तो 2 दिन बाद उसके भी रेट हमें बढ़े हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी स्टार्ट हुई और उन्होंने अपनी टैगलाइन ये बनाई है, डेस्टिनेशन फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर। तो जानते हैं इनसे कि कितना अफोर्डेबल है, कितनी सस्ती है, कितना जो है फ़ायदेमंद है। तो सर प्लीज़ इस ज़रा इस आइडिया के बारे में पहले तो ब्रीफ करें। देखिए, बेसिकली ये आइडिया ऐसा नहीं है कि हमने कोई यूनिक काम करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस तरह के काम होते हैं और ये आप सबका राइट है जो आपको मिलने जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमने ये कॉन्सेप्ट पिक करा और उसको आगे लेके चलना है। देखिए, अगर आप इंडिया के एग्जांपल ले लें, यूरोपियन कंट्रीज़ की इवन एग्जांपल ले लें, वहाँ जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं। जेनरिक मीन्स अगर आपके पास कोई भी दवा का पैकेट मौजूद है तो उस पर एक बारीक लाइन में दवा के नीचे लिखा हुआ होगा, सपोज ओमिप्रोजोल। और जब आप फार्मेसी जाते हैं तो फार्मासिस्ट आपको बताता है कि ये XYZ ब्रांड मौजूद हैं और वो डिफरेंट उसके रिजीम्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपको देते हैं। हमने इसी कॉन्सेप्ट को कैश कराने के बाद एक यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन रखा, जिसमें जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आता है उसको 2 से 3 ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें उसके ब्रांडेड जेनरिक्स अवेलेबल होते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। एक टॉप लाइन फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है ब्लड प्रेशर की, वो इस वक्त 1500 रुपये की अवेलेबल है। मैं ब्रांड नाम नहीं ले सकता। उसके बाद उसी लोकल पाकिस्तानी कंपनी जो टॉप 50 के अंदर आती है वो प्रोडक्ट 700 रुपीज़ की है। और थर्ड टायर जो कि आपकी टॉप 50 में आता है, जिसके इनहेलर्स बहुत मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपकी 350 रुपीज़ की है। तो देखें, ये तो मैं उसको सिर्फ ब्रांड स्विच करा के दे रहा हूँ। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हम कॉन्सेप्चुअली लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए एक पैकेज बना के दे रहे हैं ताकि वो अफोर्डेबल पैकेज के साथ। अब आप ये देखें, सपोज एक घर में अगर पेरेंट्स आपके, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं, तो मिला के आपका प्रिस्क्रिप्शन 10,000 रुपये का तो बहुत आराम से बनता है। अब आजकल के हालात के अंदर अगर वो प्रिस्क्रिप्शन आपका 10,000 रुपये से स्विच होकर 3,000 4,000 पे चला जाता है, जो कि आपकी ही जो आप ग्रुप बनाएंगे उसी के ऊपर आएगा, सो आपके लिए इससे एक्सीलेंट चीज़ नहीं हो सकती। और आप आके खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी मेडिसिन को पिक कर सकते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों का हर दफ़ा सवाल आता है क्वालिटी। सो देखें, आपका नेक्स्ट सवाल डेफिनेटली यही होने जा रहा होगा कि क्वालिटी। जी, क्वालिटी ऑलरेडी जो दवा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, सिर्फ वो मेडिसिन वहाँ होंगी, इसके अलावा कोई दवा वहाँ मौजूद नहीं। अच्छा, तो इससे मतलब क्या होगा कि क्वालिटी मतलब मेंटेन हो रही है? देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रजिस्टर करी है तो उन्होंने डेफिनेटली, पूरा एक इदारा है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, वो क्वालिटी को एसेस करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन नंबर देता है। हर पैकेट पे सही है। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो दवा हेल्थ केयर में नहीं। यानी मैं ये समझ पा रहा हूँ कि वो जो फार्मूला है वो उसको रजिस्टर्ड करते हैं, उसको वो बताते हैं कि ये ओके है, यानी वो स्पेसिफिक ब्रांड को ओके नहीं करते, नहीं, बल्कि ब्रांड को करते हैं, ब्रांड को भी करते हैं, फार्मूले को भी करते हैं। लॉन्ग साइंस है, साल 1.5 साल लगते हैं एक ब्रांड को ड्रैप से अप्रूव होने में। अगर ड्रैप के पास आप देखें, डोजियर बनता है, ड्रग डोजियर इतनी मोटी फाइल होती है, तो वो अप्रूवल में उसमें बहुत टाइम लगता
होता है, तो सही। डेफिनेटली उसका पूरा क्वालिटी एसेस करना हम्म होता हम्म है। हम्म, हम्म। फिर नंबर 2 हमारे पास रिकॉल का सिस्टम भी है। अगर कभी कोई पेशेंट हमारे पास वापस आता है, किसी डॉक्टर की कॉल आती है, तो हमारे पास पूरा फार्माकोविजिलेंस सेंटर इंटरनली मौजूद है, जिसकी बेसिस पे हम इवेल्युएट करते हैं कि इस ड्रग में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। सही सही सही। तो इसमें ये बताएं कि मतलब हर तरह की दवाई अवेलेबल है, हर देखिए, तरह की मेडिसिन? पाकिस्तान में इस वक्त 70,000 के करीब सॉल्ट रजिस्टर्ड है, तो अगर मैं कहूँगा मेरे पास हर तरह की दवाएं हैं, तो थोड़ी सी ज्यादती हो जी जाएगी। जी जी। सो यस, जेनरिक वाइज हमारे पास 99% सॉल्ट्स अवेलेबल है। ओके। इस वक्त हमारी फॉर्मुलेरी तकरीबन 7,500 के ऊपर चली गई है। अच्छा, हम्म, आम जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वो ब्रांड रखते हैं, हम ब्रांडेड जेनरिक्स भी रखते हैं ताकि लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव हो। सो हमारी प्रोडक्ट लाइन थोड़ी बढ़ती चली जा रही है। अभी स्टार्ट हुए हुए कम टाइम हुआ है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीज़ें और डेवलप होती चली जाएंगी। यानी आसान लफ्ज़ों में आप जो है वो सस्ती दवाई दे रहे हैं, जी बिल्कुल। ठीक है? यानी एक दवाई जो मार्केट में उमूमन हमारे, क्योंकि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, तो ब्रांडेड ही दवाइयाँ बिकती है। ऐसे ये 100% जो हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर्स हैं उन पे ब्रांडेड दवाइयाँ ही होती हैं, जी बिल्कुल। और जेनरिक वाली वहाँ पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। हम्म कुछ हॉस्पिटल्स में ज़रूर होता है जब हम्म। जो दवाएं कहीं नहीं मिल रही होती। जैसे अगर मैं बच्चों की दवाओं की आपको बात करूं तो कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, तो वो उनके सिरप्स बना के उन्हें जेनरिक देते हैं, लेकिन वो बहुत सही। नॉमिनल है। ठीक है। असल में अगर आप देखें तो इसको हम ब्रांड नहीं कहते, इसको हम ब्रांडेड जेनरिक का वर्ड दे ठीक देते है। हैं। जो पेटेंट होते हैं, जिसने पहली दफ़ा प्रोडक्ट बनाई होती है, उसका ब्रांड हाँ कह देते हैं। ठीक है। हमारी ज़बान में वो ब्रांडेड जेनरिक हैं, लेकिन कॉमन मैन की ज़बान में वो ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो यानी जो आम मेडिकल स्टोर्स हैं वो ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ बेचते हैं, मेडिसिन बेचते हैं, और आप लोग क्या करते हैं? मतलब आपके पास कोई आया फॉर एग्जांपल, उसने कहा भाई पैनाडॉल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सो देखिए, आम मेडिकल स्टोर में आप जाएंगे, पैनाडोल वो आपको पैनाडोल दे हाँ। देंगे। हमारे पास अगर कोई नाम अच्छा नहीं लगता ब्रांड का लेना है, लेकिन वो एक्स दवा लेने आएगा, तो उसके पास 3 ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब देखिए, उसकी कॉल है, ये उसका राइट है। अगर उसके पास पैसे हैं, सर आपने कहा नाम अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने नाम इसलिए लिया, ये पैनाडॉल पाकिस्तान की कौमी मेडिसिन है। तो भारत। क्योंकि देखिए पैनाडोल वाले भी मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, तो मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, आप नहीं ले, ठीक है ठीक तो है। वो ब्रांड कोई आप दवाई आपके कोई पास भी कोई लेने आए, आया? तो अब उसके पास 3 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस और हो। सिस्टम पे ओपन होंगे। आपके पास भी स्क्रीन होगी, हमारे ठीक पास है। भी स्क्रीन होगी, आपके पास भी ऑप्शन होगा। आप पहला ब्रांड लेना चाहें जो आपको प्रिस्क्राइब है, यू हैव मनी विथ यू, आप बिल्कुल लें, आपको कोई मना नहीं है, आप ब्रांड खरीद के जाएं। आप हम चाहते हैं शॉप्स पे आप बेहतरीन बर्गर खाएं, आपको मना नहीं है। पैसे कम है, आप उससे नीचे आ जाएं, उससे कम है तो आप उससे नीचे आ जाएं, पेट भर लें खाली। सेम विद द मेडिसिन, आपके आप ब्रांड लेके जाएं, लेकिन उसके बाद ऑप्शन 1 और 2 भी मौजूद है, जो कि सेकंड और थर्ड टायर का है। अब उसमें कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन, कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन से मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो उसकी क्वालिटी कम है, क्वालिटी कम कि नहीं। वो अप्रूव्ड है, और वो हाँ। जेनरिक सेम जेनरिक है, वही काम करेगा जो बाकी करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने भी लर्न किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई इश्यूज भी नहीं आया। तो हमारे भी एक अपना जो एक रिसर्च है वो हमें बता रही है कि हमें जेनरिक के अंदर एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हमारी रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज तक पाकिस्तान में काम ही नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो, और मैं आपको अगर कभी इंशाल्लाह टेस्टिमोनियल्स आपसे शेयर करूंगा, आप सुनेंगे लोग दुआएं देके जाते हैं। एक एक मिनट के लिए कभी ऐसा हुआ, आप मेडिसिन लें, उसके बाद कोई क्या टेस्टिमोनियल बना ले, तो आप रुकेंगे। नॉर्मली लोग नहीं रुकते। सो 5-5 मिनट रुकेंगे, 30 सेकंड की वीडियो शूट कराएंगे, ताकि बाकी लोगों तक भी बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, तो बेहद जो है ना वो ज़रूरी हो गया ये काम, ताकि लोग अफोर्ड कर सके कम से कम दवाइयाँ। ये तो आपने मेडिसिन की आसानी कर दी कि आपने उसको अफोर्डेबल बना दिया, लेकिन जाहिर है कि उससे पहले जो है वो डॉक्टर के पास भी जाना है, फिर अगर लेबॉर्ट्री है तो उसके टेस्ट भी होने हैं, तो ये सारी भी तो चीज़ें हैं, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, आपने शुरू में कहा था अफोर्डेबल जो है वो हमने कहते हैं कि हमने एक घर बनाया हुआ है अफोर्डेबल हेल्थ का। तो उसमें यस मेडिसिन खाली नहीं है। हमने बहुत सर्च करने के बाद डाउ लैब को अपने साथ पार्टनर रखा। सही। डाउ लैब के वैसे भी प्राइजेस को कंपेयर करें, सो वो पाकिस्तान और कराची के अंदर ख़ास तौर पे उसके प्राइजेस बहुत बेहतर हैं जनरली स्पीकिंग। तो वो जब भी एक पेशेंट आता है, अगर एक सीबीसी वो मार्केट से 1,000 रुपए का करा रहा है, तो वो डॉ के अंदर 300-400 रुपए का होता है। सो देखें, ये एक बड़ा कंपैरिजन है। तो वो जब भी आएगा उसे वही कॉन्सेप्ट मिलेगा। फिर अब एक काम हम ये करते हैं कि हम स्क्रीनिंग कराते हैं। जब कोई भी पेशेंट आ रहा होता है, तो हमारे पास आप 1 घंटे 2 घंटे हमारे फार्मासिस्ट बैठ के लोगों की जनरल स्क्रीनिंग करते हैं, जिससे वो ये पता करते हैं कि आपको कोई साइलेंट ब्लड प्रेशर तो नहीं है, साइलेंट शुगर तो नहीं है। यकीन करेंगे, जब हम लोगों कर रहे होते हैं और अनइन्फॉर्म्ड लोग आते हैं, हम उनका टेस्ट करते हैं,
तो उसमें से 60 to 70% लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम्म। तो 30 से 40% लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें शुगर है या जी जी डायबिटीज़ है। जी जी। सो वो एक अवेयरनेस है जो हम उनको पुल करके उनको के डॉक्टर्स तक लेके जाते हैं या उनको बताते हैं कि देखिए अब ये साइलेंट किलर है, अब आप इसको आगे लेके जाना है। एक बड़े मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची में, उनकी ये रिसर्च है कि हर चौथा पाकिस्तानी डायबिटिक है। अच्छा। देखिए अगर हम इसको इवेल्युएट नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे, तो हम ये 4 लोग अगर कमरे में बैठे हैं तो एक डायबिटिक और हमें पता ही नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, वो पाकिस्तान का हेल्थ बर्डन बढ़ाता चला जाएगा। आपके सामने वैसे ही इतने बुरे हालात हैं मुल्क के इकोनॉमिकली, तो वो हेल्थ बर्डन जब बढ़ेगा तो आप उसको फिर कॉप अप नहीं कर पाएंगे। तो वो हम अर्ली डिटेक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। चौथी चीज़, हमारे पास क्लिनिक्स, फिल्टर क्लिनिक्स मौजूद हैं। अभी हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने 199 रुपीज़ से क्लिनिक से स्टार्ट किया था, अच्छा। जिसमें लोग आते थे, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो फिल्टर हो रहा है, फिर स्पेशलिस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर कोशिश करते हैं कि हम काम कर सकें। यानी आपने अपने आउटलेट्स खोले में जहाँ पे आप 200 रुपीज़ में आप चेकअप वगैरह की सहूलत देते हैं, ये आपके आउटलेट्स पे ही होता है? मतलब वो क्लिनिक्स भी है साथ में और साथ में मेडिकल स्टोर्स भी, यानी ये दोनों सहूलतें हैं। और लैब, अच्छा लैब भी साथ बनी हुई है, मतलब उसको डाउ लैब नहीं जाना पड़ रहा? नहीं नहीं, तो आप, उसके वन विंडो ऑपरेशन है। ओके। लैब भी है, फार्मेसी भी है, क्लिनिक्स भी हैं, सब कुछ एक साथ। अच्छा 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 अच्छा, यानी अब तक मैं शायद ये पा रहा था कि सिर्फ मेडिकल स्टोर है, बल्कि नहीं, ये तो पूरा एक छोटा सा हॉस्पिटल आप लोगों ने बनाया हुआ है कि जहाँ पे डॉक्टर भी बैठा हुआ है और जो है वो लैब के जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको सारी चीज़ें चेक करनी है वो भी, और साथ में जो है वो स्टोर वगैरह भी मौजूद है। तो मतलब ये पूरा 360 एंगल में माशाल्लाह ये आप लोगों का काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जब हम मेडिकल स्टोर्स की बात करते हैं तो वहाँ हम जाते हैं तो हमें टैबलेट भी नज़र आती है, सिरप भी नज़र आता है, जेल वगैरह भी, लोशन क्रीम वगैरह भी नज़र आती है, फिर कुछ इन्हेलर टाइप चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो कि सब की सब हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो आप लोग किन किन चीज़ों में जो है वो इन है, सिर्फ टैबलेट और सिरप वगैरह प्रोवाइड करते हैं या ये जेल और इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों के पास अवेलेबल होती हैं? सो देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन ही आपको लोगों को देना है। अगर आप उन्हें खाली टैबलेट देंगे तो आपके पास नहीं आएंगे। और फिर हमने बताया कि हमारा कॉन्सेप्ट ब्रांड्स भी है। अगर ऐसा नहीं कि आप ब्रांड लेने आएंगे तो आपको ब्रांड नहीं मिलेगा। सो एवरीथिंग, जो जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो जो कैटेगरीज ऑफ ब्रांड मौजूद हैं, मिल्क है आपका, इनहेलर्स हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल। सही। शुरू में तो मैंने मेडिसिन से स्टार्ट किया था, अभी एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट आता चला जा रहा है। अभी ORS शॉर्ट हुआ था मार्केट में, आपको पता होगा, ब्लैक के अंदर 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ का भी था मार्केट में। तो हमने 25 रुपीज़ का एक ORS ब्रांड मार्केट में लोगों के लिए लॉन्च किया, जिसका बड़ा ज़बरदस्त। फ़ायदा हुआ लोगों को। और हीट वेव के अंदर जिनको नहीं खरीद पा रहे थे उन्होंने वो खरीदा। फिर अब जो मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि मेडिसिन के अलावा आपके पास कैल्शियम्स हैं, आप ब्रांड लेते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लेते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कि लोग क्यों इतना कॉस्टली जो है वो कैल्शियम विटामिन डी ले रहे हैं। एक कंपनी के साथ हमने बात करके विटामिन डी के ऊपर भी बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव कैंपेन चलाई थी। सो ये डिफरेंट रेजीम्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। मिल्क सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेट्स नहीं है। ब्रांड्स हैं लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। alternatives नहीं। सही, यानी आप लोग हर डोमेन में ही जो है ना वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों का स्टोर तो फिर पूरा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती होगी, यानी आप ब्रांडेड जेनरिक भी रख रहे हैं और अलग अलग, यानी एक मेडिकल स्टोर पे एक प्रोडक्ट मिल रही है, आप लोग उसके 3 या 4 वर्जन रख रहे हैं, ऐसे ही मैं सही समझ पा रहा हूँ? तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट, जगह, ये तो फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है ना इसमें, ऐसे ही है? तो देखिए, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत आसान होता है मेडिकल स्टोर या फार्मेसी ओपन करना। ये कॉन्सेप्ट इटसेल्फ टाइम भी, एनर्जी भी और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। तो अगर कोई मुझसे कहेगा कि मुझे फार्मेसी ओपन करनी है तो मैं कहूँगा सोच के आइएगा इस लाइन के अंदर। इट्स अ डिफिकल्ट नट टू क्रैक। और देखें, जब एक पहली दफ़ा कोई कॉन्सेप्ट लेके आता है मार्केट में तो उसे टाइम भी लगता है, एनर्जीज भी लगती है, एफर्ट्स भी लगती है। सो येस, वी आर गोइंग इन दैट फेज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 ब्रांचेस हो चुकी हैं, चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन शुरू में हमारे 6 मंथ्स बहुत टफ थे। लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना, फिजिशियन तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारे जो एम्बेसडर बने वो कंज्यूमर बने, खुद बने। ज़बरदस्त। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर्स तक लेके गए। माशाल्लाह हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी को जब ये कॉन्सेप्ट पता चला तो उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। जो जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस करके आए हुए फिजिशियंस, दे नो कि इसके ऊपर कैसे काम होता है। या जो लोग इंटरनेशनली रह चुके हैं, जो पाकिस्तानी अवाम, जो उन्हें भी पता है कि ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग थे जिनको कॉन्सेप्ट पता नहीं था, वहाँ पे हमारी एनर्जीज बहुत लगी। अब कोई भी को आते हैं, बुजुर्ग खासतौर पे हमारे पास आते हैं, वो आके बैठ जाते हैं, हमने उनके लिए कुर्सियाँ रख दी हैं, वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि अब आप इसको स्विच करें। अब अच्छा। दे
टेक देयर टाइम, लोग आधे आधे घंटे बैठ के अपनी हर ब्रांड स्विच करा के जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। दीज आर द थिंग्स, दे आर द किंग, द कंज्यूमर इज किंग एट आवर स्टोर्स। सही। अच्छा, इससे मैं ये भी अंदाज़ा कर पा रहा हूँ कि जब ज़ाहिर है आप एक फार्मूला की 2 या 3 आइटम्स अपने पास रख रहे हैं ताकि कॉस्ट में कमी आए और लोग अपने हिसाब से चीज़ को ले सकें, तो इसमें तो फिर इस तरह भी होगा कि बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे पैदा होंगे जो दवाइयाँ बनाने की तरफ आएंगे, मेडिसिन्स लॉन्च वो अपनी करेंगे, अपने अपने ब्रांड्स मतलब लॉन्च करने की तरफ आएंगे। उसमें प्राइसिंग भी होगी, प्राइसिंग की भी गेम होगी। तो इससे एक तरफ तो शायद इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो, क्योंकि मेडिसिन एक अच्छी तादाद में प्रोड्यूस हो रही होंगी और जो मार्केट से शॉर्ट हो जाने वाली जो चीज़ें होती थी वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ तो मेरे ख्याल से फ़ायदा हो सकता है। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें फिर कुछ फ्रॉड भी शुरू हो जाएगा, लो क्वालिटी के। मतलब आज आपने खोल लिया, ठीक है भाई, आप तो सही चीज़ दे रहे हैं। अब एक बंदे ने, आपने दवा हेल्थ केयर बनाई, किसी ने फुला कुछ और बना ली और उसने वहाँ पे लो क्वालिटी रख ली सस्ती के नाम पे। नारा दोनों का एक ही है। आपने कहा तो इसको कैसे फिर, मैंने दोनों पे कमेंट किए। देखिए, नंबर 2, अगर कोई कंपटीटर आता है सेम कॉन्सेप्ट के साथ आता है तो वो बड़ा बेनिफिशियल है। लेकिन देखें, इस तरह तो किसी भी प्रोडक्ट लाइन में, किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी वे अराउंड निकाल सकता है। अगर देखें उसके माइंड के अंदर ये है कि उसने आपका वर्ड जो है 2 नंबर ही करनी है, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो लीगल लिटिगेशंस देखना गवर्नमेंट का काम सही है। है। तो अपनी चीज़ों को improve कर सकते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री, यस, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करती है। अब जब भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो इंडस्ट्री जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, अगर लोगों के लिए ब्रांडेड जेनरिक या कॉस्ट इफेक्टिव दवाएं फ़ायदेमंद है तो यस, वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अगर आपके लिए कॉस्टली चीज़ें ही फ़ायदेमंद हैं तो वो ऑलरेडी ग्रो कर रही है। उसके अंदर तो आपके सामने इस वक्त जी जी। मोस्ट 800 to 900 बिलियन की आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और विच इज़ इट स्टिल डूइंग अ गुड जॉब। पाकिस्तान के अंदर कुछ कंपनीज तो अब एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। सही सही। अच्छा, मैंने एक किताब का, मुझे एक हवाला जहन में आ गया। मैंने उस किताब को पूरा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन उस किताब का मफहूम ये था कि भाई हम दवाइयों के नाम पे जहर खा रहे हैं। और कहा भी जाता है कि यार एंटीबायोटिक जो इतनी हम लेते हैं, हर हर बात पे सर दर्द हुआ गोली खा ली, ये हुआ गोली खा ली, ये हुआ गोली खा ली। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आपने बड़ा टची टॉपिक इस वक्त छेड़ दिया है। इसको हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं अपनी ज़बान में, और जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया एंटीबायोटिक, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को लेकर परेशान है कि हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है। आम आवाम के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कुछ जरासीम बॉडी के अंदर होते हैं। आप जब दवा को पूरे तरीके से नहीं खाते हैं या पूरी डोज इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो मरते नहीं हैं, वो आपकी बॉडी में मौजूद रह जाते हैं। फिर वो उन दवाओं के अगेंस्ट म्यूटेशन डेवलप करते हैं या इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम वो दवा खाते हैं तो वो दवा आप पे असर नहीं करती है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल टाइफॉइड जो है वो ट्रीट हो जाते थे। हमारे पास एक दवा होती है 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन होती है, उससे वो ट्रीट हो जाते थे। अब उससे भी ट्रीट नहीं हो रहे, हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे जाना पड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह सेल्फ मेडिकेशन है। तो खुदारा आपके प्लेटफॉर्म से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक के अंदर आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपको कहा गया 5, 7, 10 दिन, जितनी डोज जितनी घंटों से बताई हुई 8-8 घंटे से खानी है, 500 मिलीग्राम खानी है, आप उसको फॉलो करें। और हमारे कॉन्सेप्ट में देखें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली ये डेलिब्रेशन नहीं हुई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम उस पर्सन को एंटीबायोटिक की पूरी डोज दें। सही सही। क्योंकि वो ना सिर्फ अपने लिए ख़तरनाक है बल्कि हम सब के लिए ख़तरनाक है। आपको याद होगा कोविड के दौर में कुछ लोग सैनिटाइज़र के पीछे भागते रहते हैं। तो वो सैनिटाइज़र अगर मुझे आपको नहीं मिला तो मैं आपको भी बीमार कर दूंगा। जी, तो जी। सेम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ है कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेरे अंदर आ गई तो वो पूरी सोसाइटी के ऊपर खराब करेगी। अच्छा। इसीलिए कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ पाकिस्तान को फंड करते हैं कि आप रेजिस्टेंस को खुदारा कम करें। लेकिन हमारे यहाँ हर लेवल के ऊपर उस सेल्फ मेडिकेशन भी है, कुछ गलत प्रिस्क्रिप्शंस भी आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। और एक डेटा के मुताबिक 2030 के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया ये वाहिद जगहें होंगी जहाँ पे 90% ड्रग रेजिस्टेंस होगी, बाकी लोग उसको ओवरकम कर चुके होंगे। सही। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं, जो डॉक्टर कह रहे हैं उस पर अगर अमल करेंगे तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा। और इस मसले को आप यूँ हल कर रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दे रहे हैं। तो लोगों को जो एक डर होता था कि यार डॉक्टर के पास गए तो उसने इतना इतना बिल बना देना है, तो अब वो उस डर से निकलें, आप लोगों के पास आ जाएं
और आप लोगों के पास जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, तो उसके मुताबिक अमल करें ताकि इस बीमारी से हम एक बीमारी को है ना, एक बीमारी छुड़ाने के चक्कर में कहीं दूसरी बीमारी हमें ना लग जाए। हाँ, लेकिन बस इसमें एक तस्हीह कर दूं कि देखें, प्रिस्क्राइब डॉक्टर नहीं करना है, वो हमारे पास बैठे हुए डॉक्टर करें, वो बाहर से बैठे हुए करें। आप हमसे दवा लें, आप बाहर से लें, कोई बात नहीं, लेकिन अपना कोर्स एंटीबायोटिक का पूरा करें। पूरा करें। हमने सिर्फ ये डिफरेंस दे दिया, अगर एक एंटीबायोटिक मार्केट के अंदर से 5,000 रुपये का कोर्स कर रही है पूरा, आपके पास पैसे नहीं है, इसकी वजह से आप आधा कोर्स लेके छोड़ देते हैं, तो वो हम आपको 3,000 रुपये का वो कोर्स पूरा करा देते हैं ताकि आप वो मेडिसिन को कंटिन्यू करें। सही सही। अच्छा, ये आप लोग जितनी भी दवाइयाँ देते हैं, एलोपैथिक और होम्योपैथिक, ये तो एक फ़र्क रहता है, तो आप होम्योपैथिक पे भी काम है आप लोगों का या सिर्फ? नहीं, तो देखिए, होम्योपैथिक पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें रजिस्टर्ड हैं होम्योपैथिक पे, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी ज़्यादातर मेजॉरिटी एलियोपैथिक की होती हैं। न्यूट्रास्यूटिकल ज़रूर होती हैं जब वो गवर्नमेंट से इनलिस्टेड होती हैं, अच्छा लेकिन हम अच्छा। होम्योपैथिक नहीं रखते। सही सही। तो उसमें आप क्या समझते हैं वैसे, फ़ायदेमंद दोनों में क्या है? ये तो बड़ी एक जनरल डिबेट है, और इस पे लोग ये कहते हैं, मैं अपना वर्डिक्ट नहीं दूंगा, कि लोगों के बकौल के होम्योपैथिक स्लो ट्रीटमेंट देता है, सही। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है। अच्छा। एलियोपैथिक जो है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट देता है, और हम्म। बाज़ औक़ात उसके इम्पैक्ट, बाज़ औक़ात साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब छोटी से छोटी भी मेडिसिन होगी उसकी वो होगी। अच्छा, मेडिसिन से मतलब है ना, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन से बचा जाए? अभी ये मैं आपकी यानी आप कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ आए, मैं उसको भी जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव बना रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। देखें, हमारी शायद डिस्कशन नहीं हुई, मैं अगर मैं बस थोड़ा सा आपको ये, चूँकि ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था कि ये स्कूलिंग का प्लेटफॉर्म है ना, तो हम जब ज़ाहिर है कि आवाम के लिए हम ये बात कर रहे हैं, अपनी पब्लिक के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, कभी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आप लोगों के लिए लाए हैं, तो वहाँ हम उनके लिए इन जनरल भी बात करें ना कि भाई हेल्थ के हवाले से उनको कहाँ कहाँ जो है वो अपनी एहतियातें कर सकते हैं, तो किस तरह मेडिसिन से ज़्यादा बचा जा सकता है? इसमें देखिए, मैं पहले तो स्पेसिफिकली आपकी स्कूलिंग सिस्टम पे बात हम्म। करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन है। आप कहते हैं, हम अपनी ज़बान में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। जब आप प्रिवेंट करेंगे तो वो ट्रीटमेंट से 1000 गुना बेहतर है। हम्म। प्रिवेंशन कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रिवेंशन स्टार्ट होती है बर्थ के बाद दूसरे दिन से, जब उसको पीसीजी वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन लगती है। लेकिन ये वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। अंदर आपकी स्कूल के अंदर सबसे पहले नो डेफिनेटली होता होगा कि स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए कि आपके पास सारी वैक्सीनेशंस हुई हुई हैं या नहीं हुई हुई हैं। उससे क्या होगा, वो बच्चा अपने अंदर वो क़ुव्वत मदाफ़ियत बनाता चला जाता है। अब सपोज़ करें किसी को आगे जाके टाइफाइड होना है, या किसी को ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, हैप ए की वैक्सीन्स बच्चों को लगती हैं। अब अगर उसको अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, वो बीमारी होती भी है, तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, और उसके अंदर क्योंकि इम्यूनिटी पहले से बनी हुई होती है, तो वो फिर हमारे पास नहीं आएगा, वो इंशाल्लाह खुद ही सही हो जाएगा। सो ये सही सबसे सही पहला सही। कॉन्सेप्ट है। फिर हेल्दियर लाइफ। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आजकल बच्चे, हमें भी अंदाज़ा है कि वो ग्राउंड से तो बहुत दूर चले गए। आप और हमने फिर क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड्स में खेली। आजकल के बच्चे सब चीज़ें ये हाथ में खेल लेते हैं मोबाइल्स के ऊपर। सो एक तो उनको उससे दूर करें। जब तक वो अपनी कम से कम 1 घंटा आधा घंटा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो भी एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर, सो ये कॉन्सेप्ट डेवलप होते चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो ओबेसिटी का है। ओबेसिटी जो है, ये क्या चीज़ है? ओबेसिटी मोटापा, जिसे अच्छा 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 अच्छा। वो जड़ है इस वक्त बीमारियों की, डायबिटीज़ की जड़ है। अगर आप देखेंगे ना, तो आप अगर देखें नॉर्मल, हम एक कौन वो लेकर आते हैं अपनी मेडिकल फील्ड में, जिससे हम उनकी ओबेसिटी गेज कर रहे होते हैं। सो मुझे 80% बच्चों के अंदर जो है ना वो ओबेसिटी नजर यानी वो मोटे ज़्यादा नजर अच्छा आते अच्छा हैं अच्छा। कि हाइट और उनकी एज के मुताबिक। तो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आप उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। जब तक उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं बढ़ेंगी, वो आगे जाके हेल्थ बर्डन ही कॉज कर रहे होंगे, वो एक प्रोडक्टिव इंसान नहीं बन पाएंगे। तो और फिर सही। फूड सबसे इम्पोर्टेंट, जंक फूड, आप भी आपको भी पता है, जितना जंक फूड से बच्चों को बचाएंगे, जितना इन सब चीज़ों से बचाएंगे, उतना बेनिफिट होगा। हम उनकी मोहब्बत में उन्हें खिला तो देते हैं, हाँ, लेकिन वो लेकिन वो उनके लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। नुकसानदेह। यकीन करें कि अगर मैं डायबिटीज़ का पोर्टफोलियो स्टडी करूं पाकिस्तान के अंदर, तो यंग डायबिटीज़, यंग हार्ट के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। मैंने हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर्स 32-33 इससे कम एज के अंदर भी देखे। तो ये सारा वही इम्पैक्ट है। सही सही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर द यंग, स्ट्रेस। आप जितना आप स्ट्रेस लेंगे, आप उतना हमारे पास ज़्यादा आएंगे। तो आपने स्ट्रेस से अपने आप को सही। अच्छा, आपने बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया इन चीज़ों को, और आपने कहा मोटापा तो फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से, एक तो ये वाला मोटापा भी बढ़ा है और अकल भी मोटी हो रही है मोबाइल में लग लग के। अच्छा, मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था कि मेडिसिन से कैसे
ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सकता है। तो आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बिल्कुल बेस से उसको जो है ना आपने उठाया और बड़ा आपने उसको कैटेगोरिकली एक-एक स्टेप करके कोई 4-5 स्टेप्स में आपने बहुत अच्छा बयान किया। मैं चाहूँगा कि बच्चों से रिलेटेड हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनको थोड़ा और अगर आप डिस्कस कर दें, बिलख़ुसूस स्कूलिंग सिस्टम में जो स्क्रीनिंग का एक सिस्टम होता है, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस करें और स्कूलिंग के लेवल के बच्चों के हवाले से थोड़ा बात करें। बिल्कुल सही। देखिए, थोड़ा-सा प्रिवेंशंस को भी देखने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और स्कूलिंग सिस्टम में भी। हमने एक स्टडी की थी आज से कोई 7-8 साल पहले, जिसके हमने टॉक्सिसिटी को रिव्यू किया था। तो हमारे घरों में बड़ा शौक होता है, हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ रख देते हैं, और पेट्रोल रखने का तो बहुत शौक होता है ना, केरोसिन वो आप रख देंगे, पेट्रोल रख देंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम घर पे रखते हैं। अच्छा, जो बच्चा छोटा होता है उसको आइडिया नहीं होता कि उसमें क्या है, सो वो नॉर्मली वो ड्रिंक करके आ जाते हैं, और गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अगर आपका बच्चा पी के आता है तो इट्स अ हाई इमरजेंसी केस। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वैसी टॉक्सिसिटी सेंटर्स बहुत कम है, सो आपने बच्चों को इस टॉक्सिसिटी से ही बचाना है। आपने एक बड़ी मज़ेदार बात की थी, आपने कहीं पढ़ा कि दवाएं जो है वो जहर के में, तो यस, अगर वो दवा गलत तरीके से खा ली जाए या ओवरडोज में खा ली जाए तो वो जहर है, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ासतौर पर बच्चों को नहीं आइडिया होता। गॉड फॉरबिड आपके पास कोई ऐसी दवा पड़ी है, लाइक थायरॉक्सिन आपके पास पड़ी है, और आपके बच्चे ने खा ली, वो भी ज़्यादा मिकदार में खा ली, तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो दवाएं कम अज़ कम आप अपने बच्चों के एक्सेस, हमेशा कहते हैं ना, दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दैट इज़ द बेसिक प्रिवेंशन, और उसके पीछे साइंस ही है। और खाली दवा नहीं, जितने भी केमिकल्स हैं आपके पास, फ्रॉम हार्पिक टिल XYZ चीज़ें जितनी भी हैं, उनको अपने बच्चों के एक्सेस से दूर रखना है, यकीनन। और उनको ये साइंस बतानी है। बहुत सारे सोशल टैबूज होते हैं जो हम बच्चों से डिस्कस नहीं करते, उन्हें इसकी ग्रीवियंस तो बताएंगे कितनी खतरनाक चीज़ है, ताकि वो उससे बच सके। आपने स्कूल्स की बात की, शुरू में आपने कहा था कि आप एक स्कूलिंग सिस्टम पे बातें करते हैं, आज हेल्थ पे कर रहे हैं, तो देखिए, स्कूलिंग सिस्टम और हेल्थ सिस्टम साथ साथ चलते हैं। जब तक एक बच्चा हेल्दी नहीं होगा, वो स्कूल आ ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। वो हेल्थ लेकर आना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए यस, तमाम स्कूलिंग सिस्टम्स को प्रिवेंशंस पे काम करना चाहिए, उनकी स्क्रीनिंग्स के ऊपर काम करें। मैट्रिक 9th लेवल पे तो आप उनकी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग पे भी काम करें। शायद आपको ये कुछ अचनबा सा लगे कि इतने छोटे बच्चे नहीं, देयर आर चांसेस दैट दे कैरी डायबिटीज़। मैट्रिक सिस्टम के मैट्रिक का जो स्टूडेंट है, आप कह रहे हैं कि उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, ब्लड प्रेशर भी और शुगर भी चेक की। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल के दौर में ये, मैं आपको ऐसी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, आप इंटरनेशनली भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि इतना छोटा बच्चा जो 16, 17, 18, 20 साल का है, उसके पास ये इनिशियल प्रिकर्सर्स होते हैं, जिसको अर्ली आप डिटेक्ट कर लें तो आप उसकी ज़िंदगी भी आसान कर सकते हैं, और उसको डॉक्टर से बहुत दूर कर सकते हैं। सही चीज़ें अर्ली डिटेक्ट होने के बाद बहुत आसानी से, बहुत आसान है। आप अपनी घर के अंदर दवाओं के इस्तेमाल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करके, अपनी हेल्दी प्रैक्टिसेस करके, फूड में चेंज ला के आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते। सही सही। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, यानी मैं ये चाहता हूं कि यार मैं अपना एक चेकअप करवाऊं, अपना एक टेस्ट करवाऊं, ऐसा टेस्ट कि जिससे मुझे पता चल जाए कि यार मेरी बॉडी में क्या कुछ आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे? देखिए, तो जनरली बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो आपका मेडिकल चेकअप करते हैं, जिसमें वो आपकी सारे प्रीलिमिनरी बेसिक टेस्ट करते हैं। हमने भी सेम अपने पास करा हुआ है कि जिसके अंदर हम बेसिक टेस्ट करते हैं, उसकी कैटेगरी होती है। आप बेसलाइन ए करना चाहते हैं, बी करना चाहते हैं, नॉर्मली 40 ईयर्स के बाद उन्हें कम से कम बेसलाइन ए टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, जैसे CBC है, कोलेस्ट्रॉल्स हैं आपके, और नॉर्मली वो हर साल होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम एक दफ़ा करा के सुकून से बैठ जाते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल पहले डिटेक्ट हो जाएगा ना, आप दवा या अपने फूड के अंदर चेंज ले आएंगे, तो आप लॉन्ग टर्म अपने चीज़ों को ख़राब नहीं करेंगे। डायबिटीज़ इतनी ख़तरनाक चीज़ है, और डायबिटीज़ तो होती है, साथ आपकी आंखों के अमराज ले आती है, पैरों के अमराज ले आती है। तो हमने हॉस्पिटल्स में देखा है कि ये बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ या दूसरे अमराज को अपने साथ लेके आती है। हाँ, अर्ली डिटेक्शन हो गई, आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सही 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 सही। तो जैसे आपने कहा कि 40 साल के बाद तो ये मस्ट है, करवाना ही चाहिए साल में एक बार, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको अपना बताया था कि अगर मैं करवाना चाहूँ तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, करवाना चाहिए मेरी उम्र के लोगों को या? कुल मैंने आपको बताया कि देखें, अगर आप आज से 20 साल पहले चले जाएं तो आपकी 10 साल का कैबिनेट 40 साल होता था। अब जो हालात हैं, आपको 30+ के अंदर एक दफ़ा चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। बेसिक प्रीलिमिनरी टेस्ट ज़रूर कराएं जो आपके सही। देखिए, अगर आप डायबिटीज़ का टेस्ट करा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपकी पता चल जाती है, आप लिवर की टेस्ट करा लेते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि आप एक हेल्थी इंडिविजुअल। सही सही सही। आपको एक गारंटी मिल गई, उसके बाद आप
और आपके पास ये सहूलत है। जी हमारे पास तो हमने आपको बताया वैसे डॉल लैब भी है, डॉक्टर्स भी हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन मौजूद है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि देखिए ना कराएं मेरे पास आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। कोई आपकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेगा, आपने खुद रखना। सही सही। अच्छा, आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं और वेबसाइट वगैरह आप लोगों की बनी हुई है, कोई सर्च करना चाहे दवा हेल्थ केयर में नाम है। और मैं बता भी दूं, गुलशन इकबाल में फेडरल बी एरिया में नया नाजमाबाद कोरंगी स्कीम 33 और के ए ए सी एच एस पी सी एच एस की तरह बलोच का वहाँ पे आप लोगों के जो स्टोर्स हैं या आउटलेट्स हम कह लो उसको, कोरंगी आपने मिस कर दिया, कोरंगी के अंदर भी कोरंगी के अंदर भी है। बिल्कुल, तो माशाल्लाह 6 जगहों पर आप लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं बस लास्ट में जाते जाते ये कहना आपसे चाहूँगा कि मुतमईन नहीं हो पा रहा सर दिल। मतलब एक होता है ना, दिल इत्मीनान नहीं हो पा रहा कि भाई कैसे हम सस्ती दवाई, मतलब कैसे ले लें हम सस्ती दवाई। तो उसके लिए एक लास्ट कमेंट आप कर दें। नहीं हो रहा है, इत्मीनान नहीं आ रहा, क्या करें? एक चीज़ मिस हो गई कि हमारे पास होम डिलीवरीज भी मौजूद है। अच्छा, इत्मीनान के लिए देखें और हाँ, इत्मीनान कल्ब के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आप आएँ, हमने ये तक कहा हुआ है कि अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड आप दवा लेके जाते हैं, आपका डॉक्टर आपको मना करते हैं, आप आएँ, आप उसको रिटर्न करा दें, हमें कोई इशू नहीं है, हम आपकी मेडिसिन रिटर्न कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको आके थोड़ा विजिट भी करना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। देखिए आप अपने कपड़े लेने जाते हैं, आप अपने शूज़ खरीदने जाते हैं तो आप नेट पे भी सर्च करते हैं, आप सबसे ब्रांड भी पूछ रहे होते हैं। जब आप हेल्थ लेने जाते हैं तो आप रिसर्च क्यों नहीं करते? आप एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपने हेल्थ के सारे फैसले ले लेते हैं। नहीं, आपको अब खुद भी सर्च करना चाहिए ना। आप रिसर्च करें, आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं है, आप बिल्कुल भी मत आइएगा मेरे पास। आप रिसर्च करें, आपको पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये हमने कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं, जो हम ये समझते हैं हमारे लिए सदका जारिया भी है, लेकिन ये जनरली आपका राइट है। मैं आपको आपके राइट दे रहा हूँ, मैं आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिंग नहीं दे रहा हूँ। जो किसी और ने आपको देना था वो जाहिर बात है मैं आपको पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं कर सकता। जी जी जी। लेकिन आइडियली स्पीकिंग ये आपका राइट। ये बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये तो बेसिक है ना, हेल्थ तो बेसिक है। अभी बजट भी पास हुआ तो बड़ा अजीब व गरीब हेल्थ का और एजुकेशन का भी बजट, दोनों का ही जो है ना ही डिस्कस कर रहे हैं तो उससे अच्छा है। तो खैर ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ यही हो रहा है कि इंडिविजुअल बेसिस पे लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो है, लेकिन उससे बड़ा एक जो जज्बा है वो खिदमत खल्क का जो है वो जज्बा है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यकीनन ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी लोगों के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें मज़ीद बरकत दे, तरक्की दे, और आप लोग इंसानियत की खिदमत करें। इस पर्सपेक्टिव से अल्लाह ताला जो है आप लोगों को जो है वो तरक्की दे, वरना लोग समझेंगे कि बीमार होंगे तो वो ज़ाहिर है तो उस पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि खिदमत खल्क के पर्सपेक्टिव से जो आप लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ नए पॉडकास्ट में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।